नमस्कार साथियों, आपका हमारा चैनल ड्रीम तक पे स्वागत है। आज के इस सेशन में बिहार सिविल कोड का सेट प्रैक्टिस एनालाइज करेंगे, जिसमें कि कंप्यूटर सेक्शन होगा। यह क्लर्क, रीडर और स्टेनोग्राफर के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो सेट प्रैक्टिस नंबर 4 के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश का भी सेट प्रैक्टिस 4 का एनालाइज करा दिया गया है, जिसका चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, तो आप वहाँ से उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं बिना किसी देरी के सवाल की ओर। इस सवाल में आपको हम क्वेश्चन के साथ साथ और भी बाकी सारे ऑप्शन के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। उससे संबंधित जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसकी भी जानकारी आपको देंगे, तो आप वीडियो को ज़रूर शुरू से अंत तक देखें। चलिए सवाल पे। इसमें बोला गया है, पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला वेब ब्राउज़र के रूप में माना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नेक्सस, ठीक है। नेक्सस का पहला नाम जो है, मतलब पुराना नाम जो है, www था। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। और इसका जो खोज किया था वो खोज किया था टिम बर्नर्स-ली ने, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि www का खोज किसने किया, तो आपको बताना है टिम बर्नर्स-ली ने किया है। और ये कब किया है खोज? 1990 में किया है, ठीक है। तो पहले इसका नाम www था, बाद में इसका नाम नेक्सस कर दिया गया, ठीक है। यदि इस तरह का सवाल आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप इन दोनों पे ध्यान देना है, नेक्सस और www। जो ऑप्शन में रहेगा आप उसी को टिक करेंगे। नेक्स्ट सवाल। देखिए, इसमें बोला गया है ईमेल क्या है, ठीक है। ईमेल के बारे में पूछा गया है। ये आपका आसान सवाल है। ईमेल में हम किसी भी चीज़ को भेजते हैं, ठीक है, फाइल वगैरह को। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट। देखिए, इसमें बोला गया है, दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है आपका गेटवे, ठीक है। सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी। सर्वर तो आप समझते हैं, इंटरनेट। और गेटवे क्या आता है? नेटवर्क के माध्यम से जो है दो कंप्यूटर या उससे ज़्यादा कंप्यूटर को हम जोड़ते हैं। लिंक तो आप समझते होंगे, जैसे आपके मैसेज बॉक्स में भी लिंक आता होगा। लिंक में आप देखते होंगे HTTP डॉट बाकी कुछ इसमें और भी वर्ड जुड़ा हुआ रहता है। तो अगर आप इस पर टच करते हैं तो वो किसी फाइल या फोल्डर से जो कि नेट पे उपलब्ध होता है उससे आप लिंक हो जाते हैं, मतलब वहाँ आप पहुँच जाते हैं। तो लिंक वर्ड आप समझ गए, सर्वर तो आप समझ गए, नेट को कहा जाता है। और आर्टिकल क्या होता है? जैसे न्यूज़पेपर में या फिर लैपटॉप में कुछ भी चीज़ें आप देखते हैं तो उसमें जो संबंधित बातें होती हैं वो कितने नंबर पे लिखा है या कहाँ पे लिखा है, किस सेक्शन में लिखा है, वो आर्टिकल होता है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, फोर्थ नंबर सवाल में बोला गया है, किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन कहाँ दिखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टाइटल बार, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। इन चारों ऑप्शन के बारे में समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं ये एक कंप्यूटर है, ठीक है। ऊपर में जो भी बातें लिखी होती है, यहाँ पे जो संदेश दिया होता है पेज के बारे में, ये होता है आपका टाइटल बार, ठीक है। तो और आपका मैक्सिमाइज और मिनिमाइज यहाँ पे ही होता है। गोल आकार का हो जाएगा मैक्सिमाइज, माइनस हो जाएगा मिनिमाइज, और यहाँ पे एक क्रॉस होता है तो क्रॉस को कहते हैं क्लोज बटन, ठीक है। तो ये आपका टाइटल बार होता है। वैसे भी आप किताब में कोई भी कहानी वगैरह पढ़ते हैं या लिखते हैं तो ऊपर में क्या होता है? टाइटल लिखा होता है। तो हम इससे समझ जाएंगे कि टाइटल मतलब ऊपर में है, ठीक है। तो टाइटल में आपका मैक्सिमाइज और मिनिमाइज बटन हो गया। अब देखते हैं यहाँ स्टेटस बार। स्टेटस सबसे नीचे पट्टी पे होता है, ठीक है। तो वैसे भी स्टेटस आदमी का पता कब चलता है? जब सारा गुण उसके बारे में आप जान लेते हैं तो आखिरी में पता चलता है ना। आखिरी मतलब सबसे नीचे में क्या होता है? स्टेटस बार होता है। मेनू बार क्या होता है? टाइटल बार के जस्ट नीचे वाला जो दिखाया रहता है डिटेल वगैरह कि किससे ओपन होगा, किससे फाइल निकलेगा, कहाँ से सेव होगा, वो सभी जो टूल वगैरह होता है उन सभी को क्या कहते हैं? मेनू बार कहते हैं, ठीक है। रूलर बार तो है कि
रूलर एक तरह से स्केल हो गया। आप किसी भी पेज का माप करने के लिए जिस बार का उपयोग करते हैं उसे हम रूलर बार कहते हैं। तो यहाँ से आप 4 नंबर का जवाब जान गए। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए इसमें बोला गया आपका TCP और IP डेटा संपर्क स्तर क्या कहलाता है। देखिए IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आपको हम ये फुल फॉर्म बता देते हैं ताकि इससे भी जो बनने वाला सवाल होगा वो आप जान सकें। देखिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम क्या है, डेटा को कनेक्ट करना होता है। तो ये डेटा कनेक्ट करना क्या कहलाता है, फ्रेम कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए इसमें बोला गया आपका 6 नंबर सवाल में इंटरनेट बैंकिंग में मुख्य सुरक्षा किससे होती है। तो ये तो आसान सवाल है, सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पासवर्ड। नेक्स्ट देखिए इसमें बोला गया आपका कंप्यूटर शब्दकोश के अंतर्गत सूचना का क्या अर्थ है, ठीक है। देखिए जो भी बातें हम कंप्यूटर में डालते हैं, ठीक है, तभी हम कंप्यूटर से अच्छी जानकारी ले पाते हैं। यदि हम कुछ उल्टा सीधा डाटा डाल देंगे तो कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा और हमें जो रिजल्ट देगा वो भी गलत सलत जवाब दे देगा। तो इसका सूचना का अर्थ होता है कि आप जो भी कंप्यूटर में डाल रहे हैं तो वो समझने योग्य होना चाहिए। तो यहाँ पे समझने योग्य यहाँ पे है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, डाटा महत्वपूर्ण और समझने योग्य। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें बोला गया आपका खोज क्षमता मतलब सर्च करने की जो कैपेसिटी होती है, ईमेल, समाचार स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती हैं। देखिए ये सभी चीज़ें जैसे आप वीडियो गेम देखते हैं या खेलते हैं या फिर वीडियो डाउनलोड करते हैं फिल्म का या गाने का, तो सभी कहाँ से प्राप्त करते हैं, इंटरनेट से प्राप्त करते हैं। लेकिन किस माध्यम से करते हैं, क्रोम से हो गया या ओपेरा से हो गया या ब्राउज़र, किसी भी तरह का ब्राउज़र हो गया, उसको हम क्या कहेंगे, पोर्टल। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें बोला गया आपका एक ईमेल एड्रेस बना होता है। तो ईमेल एड्रेस में 2 भाग होता है, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं किसी का ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखते हैं, जैसे sanoj@gmail.com। यहाँ पे देखिए एक आपका नाम लिखा है किसी का और एट से दूसरा पार्ट अलग हो गया है, ठीक है। तो इसमें 2 भाग है, तो दोनों का अलग अलग नाम है। तो एट के बाद वाले भाग को हम कहते हैं डोमेन नेम। क्या कहते हैं, डोमेन नेम। और एट के पहले वाले भाग को कहते हैं यूजर नेम, ठीक है। और एट जो है स्वतः आ जाता है, जब आप किसी का मेल बनाते हैं तो एट ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। तो आप इनको याद रखेंगे कि इसमें 2 भाग होता है, एक यूजर नेम और दूसरा डोमेन नेम। नेक्स्ट देखिए इसमें बोला गया है वीडियो मैसेज निजी इनबॉक्स में कितने दिन रहता है। 30 डेज रहता है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें बोला गया आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में प्रोग्रामों को दर्शाने के लिए छोटे छोटे तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है, ये क्या कहलाता है। तो आइकन कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे जो है ऑप्शन ए होना चाहिए और यहाँ पे आपका ऑप्शन डी होना चाहिए। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आइकन, ठीक है। आप इसको सुधार कर लीजिएगा, पहले ऑप्शन को ए लिखेंगे, यहाँ मिस्टेक है, बी लिखा गया है।
तो इसको हम आइकन कहते हैं। आप जब कंप्यूटर या मोबाइल खोलते हैं तो जो एप्लीकेशन का छोटा छोटा पार्ट होता है ऊपर में ही, उसको इंटरफेस भी कहते हैं। तो उसी छोटे इंटरफेस को हम आइकन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और पहले यहाँ समझ लेते हैं फाइल और फोल्डर क्या है। देखिए फाइल क्या है कि आप जैसे कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसका कुछ नाम होता है, ठीक है, वो फाइल होता है। और फोल्डर क्या होता है, जिसमें फाइल को रखा जाता है, उसको फोल्डर कहेंगे। लोकेशन क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कोई एक वीडियो है, ठीक है, जैसे इस तरह का वीडियो है, .mp4 लिखा हुआ है, यहाँ पे राम 1 2 कुछ भी आप लिख सकते हैं, डॉट देकर mp4। ये जो mp4 बता रहा है ये एक लोकेशन हो गया कि ये जो फाइल है RAM2 करके वो mp4 लोकेशन, मतलब ये वीडियो का फाइल है, ये एक तरह का लोकेशन हो गया, ठीक है। तो लोकेशन बताता है कि वो चीज़ें किस टाइप की हैं या वो चीज़ें कहाँ हैं, ये भी बताता है। तो लोकेशन का हर जगह प्रयोग अलग अलग हो जाता है। MS एक्सेल में पढ़ेंगे तो लोकेशन कुछ और कहेगा, यहाँ पे फाइल में कुछ और कहता है। तो जहाँ पे जैसा यूज होता है वहाँ हम उस अनुसार से समझते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए यहाँ पे बोला गया है स्प्रेडशीट में इंटरसेक्टिंग कॉलम। इंटरसेक्टिंग मतलब जैसे देखिए ये मान लेते हैं ब्लॉक बना हुआ है और इस तरह से ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है। तो ये जैसे इस तरह से गए और इस तरह से गए, तो ये वाला पार्ट मान लेते हैं, ये वाला भाग, तो दोनों ओर से कटान हुआ, हॉरिजेंटल भी और वर्टिकल भी, तो ये हुआ इंटरसेक्टिंग जिस पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। इधर से कॉलम भी बन गया और खड़े वाले को कॉलम कहेंगे और क्षैतिज वाले को रो कहेंगे, ठीक है। कॉलम होता है खड़ा वाला और रो होता है क्षैतिज वाला, मतलब सीधा जो सोया हुआ है, मतलब लेटा हुआ है, हॉरिजेंटल जिसको कहते हैं। मतलब रो का अक्षर और अंक होता है, क्या होता है, इसको क्या कहेंगे, इसको हम सेल एड्रेस कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसमें मान लेते हैं कुछ लिखे हैं, जैसे ए हम लिख देते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमारा ए जो है इस ओर से देखेंगे तो आपका हॉरिजेंटली दिखाएगा और इस ओर से देखेंगे तो आपका वर्टिकली दिखाएगा। तो कॉलम का भी कुछ नाम होता है कि ये कितने नंबर का कॉलम है, और हॉरिजेंटली में जो रो होता है इसका भी कुछ नाम होता है। तो इन दोनों का जो चर्चा ऊपर में क्या रहेगा MS एक्सेल में, उसको लोकेशन कहेंगे, ठीक है। और सेल कंटेंट, इसमें जो बातें लिखी गई है वो आपका सेल कंटेंट हो गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका सेल एड्रेस, ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट देखिए इसमें बोला गया है MS वर्ड प्रयोग किया जाता है, किस लिए प्रयोग किया जाता है। तो आसान सवाल है, टेक्स्ट जो है उसका हम संशोधन करते हैं। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी, आइकन डाटा संशोधन, ये सभी गलत बातें हैं। चित्र का भी हम संशोधन नहीं कर सकते हैं। चित्र संशोधन होता है, आप देखते होंगे कैमरामैन जिस पर काम करता है फोटोशॉप, उस समय हम चित्र का एडिटिंग कर सकते हैं। इस समय एडिटिंग नहीं हो पाएगा, इसलिए चित्र डाटा संशोधन जवाब गलत हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। क्या एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी आप तैयारी करते हैं उसका वीडियो आपको मिलता रहेगा और आपका ज्ञान बढ़ता रहेगा। देखिए इसमें बोला गया है वीडियो कॉन्फ्रेंस क्या है, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, तो वीडियो में क्या होता है, हम बात भी करते हैं और अगले आदमी का वीडियो भी देखते हैं, है ना, दोनों काम होता है एक साथ। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में दूरभाष पर कॉल करना, यहाँ तो सिर्फ कॉल का चर्चा है, ये तो आंसर होगा नहीं। आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन करना, क्योंकि इसमें देखिए वीडियो भी आ गया है कॉल भी आ गया। तो वीडियो कॉल में हम दोनों काम करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस क्या 4 लोग 5 लोग जुड़ के भी हम बातचीत करते हैं या 2 लोग भी बात करते हैं, और बाकी सारा ऑप्शन गलत है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखिए इसमें बोला गया है किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो तो प्रयोग होता है। समझिए इस बात को, यहाँ पे आपका एक्ट्रानेट है और यहाँ इंट्रानेट है,
ठीक है, यहाँ इंटरनेट है, ये आपका इंट्रानेट है। ठीक है, यहाँ पे हम चारों ऑप्शन समझेंगे, उसके बाद इसका राइट आंसर ढूंढेंगे। ठीक है, पहले तो आप हैकर के बारे में जानिए। हैकर तो आप समझते होंगे कि हैकर क्या है, कि आपका कोई भी सिस्टम में कुछ जानकारी है, उसको जो है बिना जानकारी का हैकर हैक कर लिया है या आपका डाटा लीक कर रहा है, वो हैकर कहलाता है। ठीक है, इंटरनेट आप जानते हैं कि जो भी जानकारी हमको चाहिए वो इंटरनेट के माध्यम से हम ढूंढ लेते हैं, मतलब वेब पर बहुत सारा जानकारी है, इंटरनेट के माध्यम से हम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अब इंट्रानेट के बारे में समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई साइट है, जैसे आरआरबी का कोई साइट है, जैसे मान लेते हैं आरआरबी पटना का कोई साइट है, और ये आरआरबी का जो अध्यक्ष है वो चाहता है कि मेरे साइट पे बंदा आके फॉर्म फिलअप करे या मुझसे जुड़े। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपना एक्सेस देगा। ठीक है, कि नेट पर आप जाएंगे तो आप इसके फाइल को खोल पाएंगे, मतलब आरआरबी के साइट को आप खोल पाएंगे। एक्सेस मतलब होता है कि आप वहाँ तक पहुँच रहे हैं, मतलब उसकी जानकारी को चाह रहे हैं या देखना पसंद कर रहे हैं या उसके अंदर एंट्री ले रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इंट्रानेट ओपन करेगा। ठीक है, तभी आप उसकी जानकारी को प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पे वही बोला गया है, इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो तो क्या प्रयोग होता है, तो इंट्रानेट का प्रयोग होता है। ठीक है, इंटरनेट और इंट्रानेट के कॉम्बिनेशन को एक्स्ट्रानेट बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इंट्रानेट। ये हमारा 15 सवाल समाप्त हो गया। आप जो भी क्वेश्चन को नहीं जानते हैं उसका आप नोट डाउन कर लें। वैसे आपको यदि इसका PDF चाहिए वॉल्यूम 3, ठीक है, कलर के लिए, इसमें आपको 20 सेट मिलेगा। अगर इन सभी का PDF चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9835611620। ठीक है, आप इस नंबर से जुड़िए, आपको जो है PDF भेज दिया जाएगा। तो हम आपसे अलविदा लेते हैं, अब आएंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।